हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी अच्छे होंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है। तो आप लोगों की यहाँ भी हो रही होगी, क्योंकि सभी जगह बताई जा रही है कि बारिश हो रही है। कल भी हो रही थी बारिश। तो मौसम बहुत अच्छा है, ऐसे में पढ़ाई करने में तो और मज़ा आता है। तो हम कर रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी की हमने एक क्लास कर ली है कंटेंट की, जिसमें हमने लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक से बनता है, एक्विजिशन से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि क्लासेस चली हुई हैं और अब आगे आगे तो कंटिन्यू चलेंगी, बिल्कुल बिना किसी ब्रेक के। अब तक तो काफ़ी ब्रेक हो भी गया था, बीच में एक दो दो दिन का ब्रेक हो रखा था, लेकिन अब जो है कंटिन्यूटी में क्लासेस होंगी। तो हम कर रहे हैं सीटेट की क्लासेस, सीटेट की इंग्लिश पैडागोजी हम कर रहे हैं। इंग्लिश के साथ साथ मैं सोच रही हूँ मैथ भी स्टार्ट कर दूँ। तो इंग्लिश पैडागोजी की एक क्लास हमने कर ली है, आज क्लास नंबर 2 होगी। ठीक है, बाकी यूपी टेट का भी सुना ही आ रहा है कि यूपी टेट भी आने वाला है। तो यूपी टेट के सीडीपी तो मैंने ऑलमोस्ट करा दिए, कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन 70 से 80% सीडीपी मैंने करा दिया, पूरा कंटेंट कराया है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई है टॉपिक वाइज, लेकिन कंटेंट भी कराया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 29 वीडियो कंटेंट की मैं अब तक करा चुकी हूँ यूपी टेट की सीडीपी की। ठीक है, सी टेट की हम इंग्लिश हमने स्टार्ट कर दिया, एक क्लास कर लिया है, एक क्लास मतलब सेकंड क्लास आज है। और अगर आप बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ पे बीएड की क्लासेस चली हुई हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं, तो क्लासेस कंटिन्यू बेसिस पे चल रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी आपको कहना हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लेट्स क्रैक 1623 ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट करके भी बोल सकते हैं, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो ऑनलाइन पेपर को ध्यान में रख के कर रहे हैं। जो ऑनलाइन पेपर अब तक हुए हैं, अब तक 2 बार ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है, उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। इंग्लिश की भी, सीडीपी, हिंदी, मैथ, सारे सब्जेक्ट की बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे, जैसे पिछली बार की थी। ठीक है, तो ये सारा हम कर चुके हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में हमने समझा। आज क्लास नंबर 2 में समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग कह सकते हैं, चाहे इंग्लिश कह सकते हैं, कि किस तरीके से हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, कुछ इसके सिद्धांत हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो हिंदी में भी ये इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि पिछली बार मतलब इस बार को छोड़ के उससे पहली बार जब सीटेट का पेपर हुआ था, तो इन लोगों ने क्या किया, जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल सेम थी। इंग्लिश पैडागोजी और हिंदी पैडागोजी बिल्कुल सेम ट्रांसलेशन करके दे दी। हिंदी की है और इंग्लिश की है, पता नहीं, इंग्लिश की थी वैसे इन्होंने। सेम टू सेम क्वेश्चन थे, बस ट्रांसलेशन हो रही थी। तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है और बाई चांस आपने इंग्लिश की क्लास देख ली है, तो आपकी वो भी बेकार नहीं जाएंगी, क्योंकि ये हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसे ही करके भी दे देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। देखो, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो पहले हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। आप लोग हैं, अब तक सीटेट के फॉर्म आउट नहीं हुए थे, तो आपके पास क्या नहीं थी, मोटिवेशन नहीं थी। अब आपके पास मोटिवेशन हो गई, तो अब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन में 3 टेक्निक है। फर्स्ट है अराउजिंग टेक्निक, यानी बच्चे हर समय पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहते। भाई ऐसा तो है नहीं कि बच्चों आओ पढ़ रहे हैं तो सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। बच्चों को क्या है, तैयार करना पड़ता है। वो हमेशा क्या है, उत्तेजित नहीं रहते पढ़ने के लिए, हमेशा प्रेरणादायक नहीं रहते, हमेशा प्रेरित नहीं रहते कि हाँ हम पढ़ेंगे, हमें कुछ करना है। बच्चों को क्या है, हमें अराउज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, they should be aroused from the state of anxiety, frustration or inactiveness. This can be done by the use of audio visual device of games like exercise। यानी इस जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है, इसमें हम बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स से। जैसे कि ऑडियो विजुअल है कि वीडियोस के थ्रू पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा सकते हैं, कुछ भी गेम एक्सरसाइज वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि बच्चे क्या है, पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। जो इनएक्टिव बच्चे हैं, जो पढ़ने में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, वो भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। एक्सपेक्टेंसी टेक्निक, यानी गोल ऑफ टीचिंग लर्निंग शुड बी क्लियर टू द लर्नर, यानी बच्चों का क्या है, उद्देश्य सेट होना चाहिए, उनका लक्ष्य सेट होना चाहिए कि वो किस लिए पढ़ रहे हैं,
उन्हें क्यों पढ़ना है, क्या करना है। इंसेंटिव टेक्निक यानी बच्चों को टाइम टू टाइम इंसेंटिव भी देना पड़ता है, यानी उन्हें प्राइज भी देना पड़ता है, उनकी प्रशंसा भी करनी पड़ती है और बहुत बार पनिशमेंट भी देना पड़ता है। जिसकी बात कौन करते हैं, प्रेज पनिशमेंट की बात कौन करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, यानी बिहेवियरिज्म करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को क्या है, प्राइज वगैरह भी देना पड़ता है और उन्हें उनकी प्रशंसा भी करनी पड़ती है और बहुत बार पनिशमेंट भी देना पड़ता है अगर उन्हें मोटिवेट करना है तो। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी बच्चों को हमें पढ़ाने से पहले तैयार करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है, उन्हें प्रेरित करना पड़ता है, उन्हें मोटिवेशन देना पड़ता है। वो मोटिवेशन हम कैसे दे सकते हैं, बच्चों को एक्टिव मोड में कैसे ला सकते हैं, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस के थ्रू, कुछ भी गेम खेल खेल में हम करा सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। बच्चों को उनका गोल पता होना चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं, इंसेंटिव एज अ प्राइज दे सकते हैं और बहुत बार पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत बन जाना। तो लैंग्वेज लर्निंग इज असेंशियल अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस दैट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स, यानी जो सीखना जो है, भाषा को जो सीखना है वो क्या है, एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है, यानी हमारी आदत बन जाती है जिसमें हम नई नई स्किल्स को एक्वायर करते हैं। जैसे कि इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली, यानी जब जो हमारी मदर टंग है, जब बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है तो वो आदतें कैसे सीखता है, अनकॉन्शियसली सीख लेता है, यानी उसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। लेकिन अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज हमें सीखनी हो तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, फॉर्मल टीचिंग करनी पड़ती है और एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, चेतन रहना पड़ता है, कॉन्शियसली सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, जिसकी बात स्किनर करते हैं। इमिटेशन होता है अनुकरण करना, कॉपी करना। तो बच्चे जो हैं, बच्चे किसे अनुकरण करते हैं, किसे कॉपी करते हैं, जिसे वो रोल मॉडल मानते हैं। या तो टीचर्स को कर सकते हैं, पेरेंट्स को कर सकते हैं, रिलेटिव्स को कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए, टीचर होता है। ठीक है, बच्चों के दिमाग में इमेज बन जाती है कि मैं तो, मुझे ये वाले सर या ये वाली मैम पसंद है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है, यानी अनुकरण का सिद्धांत है। बच्चे क्या है, कॉपी करते हैं। जैसे टीचर्स बोलते हैं, चलते हैं, पहनते हैं, तो बच्चे भी वही कॉपी करने लग जाते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, यानी मौखिक तरीके से। तो बच्चों को क्या है, स्पीच मोटिवेट करता है सीखने के लिए, यानी हम बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हम बच्चों को क्या है, थोड़ा बहुत स्पीच देते हैं, जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, स्पीच देते हैं, तो वो बच्चों को सीखने के लिए क्या है, प्रेरित करता है। ओरली हम बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। तो जब हम लेसन की स्टार्टिंग करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन करते हैं लेसन का, जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा स्पीच देते हैं, क्योंकि स्पीच जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज लर्निंग में। जब भाषा हम सिखा रहे होते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा स्पीच जो देते हैं ओरली। ठीक है, उससे क्या है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, बच्चों को अच्छा समझ में आता है, बच्चे मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। आगे चलिए, फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड ड्रिल यानी रिपीटेशन हम इसे बोल सकते हैं, या फिर रट के, या फिर याद करके। तो सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल शुड बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स, यानी बच्चों को क्या है, टाइम टू टाइम ड्रिल देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि हमने बच्चों को टेबल याद कराए तो टाइम टू टाइम उन्हें रिवाइज कराना पड़ता है, नहीं तो बच्चे क्या है, भूल जाते हैं। अब किसी भी 8th क्लास के बच्चे से बोलिए कि 19 का टेबल सुनाइए तो वो नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि क्या है, उनकी जो प्रैक्टिस और ड्रिल है वो छूट गई है। तो टाइम टू टाइम हमें प्रैक्टिस भी करानी पड़ती है, ड्रिलिंग भी करानी पड़ती है। ठीक है, टाइम टू टाइम रिपीटेशन कराना पड़ता है टाइम इंटरवल के दौरान, यानी जैसे हम बच्चों को प्लस या चलो मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब जो और भी बड़े एज के बच्चे हैं उनसे आप ऐसे अनार सुन के देखिए, सारी वर्णमाला सुन के देखिए, वो नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि क्या है, रिपीटेशन छूट गई है, प्रैक्टिस छूट गई है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम क्या है, रिपीटेशन भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, यानी हम कुछ भी सीखते हैं, बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, एक नेचुरल ऑर्डर में सीखते हैं, एक प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं। जैसे कि लिसनिंग, यानी ये नेचुरल ऑर्डर होता है LSRW। हमारे 4 बेसिक स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये एक नेचुरल ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में हम बच्चे को सिखाते हैं। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो LSRW की फॉर्म में ही हम बच्चे को सिखाते हैं। तो ये है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है,
बच्चा पहले साउंड ही तो सुनता है। अब छोटा बच्चा होता है वो घर में साउंड, अब जैसे कि 6 महीने का ही बच्चा है, वो हमें देख रहा होता है तो वो अपने हाथों पैरों को हिलाता है, अपनी क्रियाएं करता है, तो वो कैसे करता है, साउंड सुन के करता है ना। और बोलने की कोशिश करता है, मुंह की इस तरीके की क्रियाएं करेगा कि बोलने की कोशिश करेगा। तो बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है, फिर बोलता है, फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करता है, लिखना स्टार्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सारी चीजें प्रपोर्शन में रहती है, रेशियो में रहती है, इक्वल प्रपोर्शन रहता है इनका। यानी ऐसा नहीं है कि टीचर लिसनिंग पे ज्यादा ध्यान देगी या स्पीकिंग पे ज्यादा ध्यान देगी या रीडिंग पे ध्यान देगी या राइटिंग पे, चारों बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशन क्या है भाई, कोई भी वातावरण बनाना, कोई भी सिचुएशन क्रिएट करना। सिचुएशन कैसी हो सकती है, रियल लाइफ सिचुएशन भी हो सकती है और आर्टिफिशियल सिचुएशन भी हो सकती है। यानी हम बच्चे को क्या है, नेचुरल वे ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज, लर्न लैंग्वेज फ्रॉम रियल लाइफ। यानी अगर हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं चाहे हिंदी सिखा रहे हैं, तो हम उसके रियल लाइफ से जोड़ के भी सिखा सकते हैं और आर्टिफिशियल सिचुएशन से भी सिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चा कब अच्छी तरीके से सीखता है लैंग्वेज को, जब मीनिंगफुल सिचुएशन हो, जब उसकी रियल लाइफ से जुड़ा हो, जब उसके संदर्भ से जुड़ा हो, जब उसके कंटेक्स्ट से जुड़ा हो। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा संदर्भ। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है सीटेट के लिए। बच्चे को किस तरीके से हमें पढ़ाना है, संदर्भ से जोड़ के, इस तरह की सिचुएशन बनानी है कि बच्चे के संदर्भ से जुड़ सके चीजें। ठीक है, बच्चे को पढ़ाना है पिक्चर्स के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू। गेस्चर क्या होता है, हाथों की क्रियाएं बदलना, पोजीशन अपनी बॉडी की बदलना, इधर उधर चल रहे हैं, गेस्चर्स चेंज करना, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना। तो ज्यादा जो फोकस रहता है वो रहता है रियल लाइफ सिचुएशन पे। हमेशा बच्चे को पढ़ाना होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल देके, रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके। ठीक है, फिर है मल्टीलिंग्विलिज्म अप्रोच। मल्टीलिंग्विस्ट क्या होता है, बहुत सारी भाषा, यानी क्लास में एक से ज्यादा भाषा यूज करना, दो से ज्यादा भाषा यूज करना, तो वो होता है मल्टीलिंग्विलिज्म। मल्टीलिंग्विलिज्म बहुत अच्छी चीज है, इससे बच्चे की थिंकिंग भी डेवलप होती है, इमेजिनेशन डेवलप होती है। तो अगर हमें क्लास में बहुभाषिता को प्रमोट करना है तो हमें एक से ज्यादा लैंग्वेजों को जोड़ना पड़ेगा करिकुलम के अंदर। ठीक है, हम अब तक कितनी लैंग्वेज पढ़ते हैं, 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, और 2 से ज्यादा अगर लैंग्वेज हम जोड़ देंगे तो बच्चा इजीली सीख जाएगा उन लैंग्वेज को छोड़े बिना। वो लैंग्वेज भी उसे आ जाएंगी और कोई तीसरी चौथी लैंग्वेज हम जोड़ रहे हैं तो वो भी बच्चे को आ जाएगी, है ना। अब जैसे कि हम हिंदी इंग्लिश सीखते आए हैं और 2 लैंग्वेज अगर इसमें जोड़ दी जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। और बच्चा क्या है, इजीली सीख जाएगा बिना अपनी लैंग्वेज को छोड़े। तो ये होती है मल्टीलिंग्विलिस्टिक अप्रोच। मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेजिज, ये क्या है, बच्चे का कॉग्निटिव लेवल बढ़ाती है, यानी उसके संज्ञान स्तर को बढ़ाती है, संज्ञानात्मक ग्रोथ को बढ़ाती है, वृद्धि को बढ़ाती है, सोशल टॉलरेंस को बढ़ाती है कि समाज में किस तरीके से टॉलरेट करना है, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाती है कि किस तरीके से सोचना है। बच्चा अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोच पाता है, कुछ क्रिएटिव सोच पाता है, कुछ यूनिक सोच पाता है, स्कॉलास्टिक अचीवमेंट को भी बढ़ाती है। ठीक है, तो हमें क्या है, मल्टीलिंग्विलिज्म को क्या करना चाहिए, पोषित करना चाहिए। ठीक है, प्रमोट करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए बहुभाषिता को। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। सिलेक्शन यानी मटेरियल जो भी हम पढ़ा रहे हैं पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ग्रेडेशन यानी इस तरीके का मटेरियल होना चाहिए जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, यानी सरल से कठिन की तरफ हो। भाई बच्चा पहले सरल चीजें ही तो सीख पाता है, तो हमें कैसे करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बच्चे को पढ़ाना है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हम कोई भी चीज दिखा रहे हैं बच्चे को, टच एंड फील करा रहे हैं, फिर उसके बाद बुक से पढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पे हम जा सकते हैं। तो हमें बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है। ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट पढ़ाना है। तो हमें क्या है, सरल चीजें, आसान चीजें शुरुआत में पढ़ानी है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ सकता है। अब हमें भी तो हमारे टीचर्स ने इसी तरीके से सिखाया था कि हम सिंपल सिंपल चीजें सीखते सीखते हम क्या है, पता भी नहीं चला कि कब कॉम्प्लेक्स पे आ गए, कब डिफिकल्ट चीजें हमने सीख ली। ठीक है, तो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन जो है वोकैब का, वर्ड्स का स्ट्रक्चर, वो डिपेंड होना चाहिए उनकी फ्रीक्वेंसी पे, यूजफुलनेस पे, कि हम अपनी लाइफ में कितना उन्हें यूज कर रहे हैं, कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, टीचेबिलिटी यानी टीचर क्या है, किस तरीके के वर्ड्स को सिखा सकता है, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी जिस क्लास का बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग वर्ड रहने चाहिए, वोकैब रहनी चाहिए, मटेरियल रहना चाहिए। ठीक है,
ऑब्जेक्ट मटेरियल जो पढ़ाना है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाना है। वो क्या इस तरीके से पढ़ानी है जो उसकी डेली लाइफ के यूजफुल हो, यूजफुलनेस होनी चाहिए। देखो यहाँ लिख रहा है ना यूजफुलनेस, यानी उसके संदर्भ से जुड़ी हो, उसकी डेली लाइफ से जुड़ी हो। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस यानी हिंदी में से बोलते हैं तत्परता का नियम, यानी बच्चा क्या है पढ़ने के लिए रेडी होना चाहिए। भाई जब तक क्लास में बच्चा रेडी नहीं है उसे हम कैसे पढ़ा देंगे, है ना। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर बच्चा क्लास में पढ़ने के लिए रेडी नहीं है तो वो पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या है बच्चे को पहले रेडी करना पड़ेगा। अब रेडी कैसे कर सकते हैं कि उसे कहानी सुना सकते हैं, कोई भी मज़ेदार, है ना, कोई भी ऐसी प्रतीकी या कोई भी ऐसी गतिविधि करवा सकते हैं जो इंटरेस्टिंग हो, मज़ेदार हो, बच्चे को मज़े आए कि हाँ भाई खेल खेल में मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। ऑडियो विजुअल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, खाली विजुअल डिवाइस या फिर ऑडियो विजुअल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर है, वीडियोज़ के थ्रू पढ़वा सकते हैं, कोई भी गेम प्ले करा सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करा सकते हैं, यानी खेल खेल में बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चा क्या है पढ़ने के लिए भी तैयार होता है और उसे एंजॉय भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है और उसकी क्या है उसकी जो क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ती है, यानी बच्चा क्या है पूरा तैयार हो जाता है, यानी ये है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। ठीक है, फिर है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, यानी जो भी सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ा रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए और बच्चे की लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बच्चे की लाइफ से जुड़ा हो, बच्चे के संदर्भ से जुड़ा हो, बच्चे की सिचुएशन से जुड़ा हो, यानी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, यानी सटीक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी टीचर के मुंह से क्या है कुछ भी गलत ना निकले, एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। एक्सप्रेशन भी कैसे होनी चाहिए, करेक्ट और एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क, ग्रुप में काम कराना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रुप में करानी चाहिए, इससे बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, फोकस्ड मैनर में वो सीख पाते हैं, ध्यान अच्छा लग पाता है, उनके अंदर कोलाबोरेशन आता है, सहयोगात्मक उत्पन्न होता है, यानी एक दूसरे को सहयोग करना भी सीख जाते हैं। तो ग्रुप वर्क एक्टिविटीज़ बच्चों को करानी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आज की क्लास में इतना ही था। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, छोटी सी क्लास थी, तो अगर क्लास थोड़ी सी भी सही लगी है, अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर सकते हैं जहाँ भी आप सीटेट के ग्रुप वगैरह में जुड़े हुए हैं या जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।